हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं वो जो हम डेटाबेस में जो भेजना था, डेटाबेस में हमें डेटा भेजना है, डेटाबेस में सेव करना है। ठीक है ना। आज वो पार्ट हम करेंगे और इस बार हम यूज़ रिड्यूसर उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास एक यूज़ रिड्यूसर का एक मतलब कि हुक है यूज़ रिड्यूसर, उसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स डेटा सेव करेंगे डेटाबेस में। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूज़ रिड्यूसर का एक तरीके का यूज़ इधर पे पता चल जाएगा, तो लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर देखिए। हम आशा करते हैं कि आपको कुछ सीखने को इस वीडियो से मिलेगा। तो फिर चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास ग्रीन कोड है और इधर पे ये सारे जो डेटाबेस में जो भी हमारे पास डेटा है वो दिखा रहा है। हमारे शायद db.json में कुछ अभी के लिए गड़बड़ है, शायद डेटा ज़्यादा है। ठीक है। तो अभी ये डेटा अभी ऐसे है। एक चीज़ मैं दिखाना आपको भूल गया, इधर तो HR लिस्ट हो रहा है ना। तो हमें HR इधर पे नहीं चाहिए होगा। हम इधर पे एक फ़िल्टर कर देंगे जिसमें से क्या होगा, हमारा सिर्फ HR छोड़ के बाकी सब का जो बाकी HR छोड़ के बाकी जो एम्प्लॉयज़ है उन लोगों को दिख जाएगा इधर। ठीक है। तो हम एक ले लेते हैं ऐसे lm इसका एक इंस्टेंस ले लेते हैं और इधर पे क्या रिटर्न होगा हमें, lm डॉट db में क्या है, अभी रोल है तो रोल छोड़कर रोल सॉरी क्या रोल अगर अगर HR ना हो तभी बाकी सारा आइटम इधर पे दिखाएगा। तो देख लेते हैं। ठीक है। अभी के लिए HR छोड़ के बाकी सारे का सारा जो एम्प्लॉयज़ है वो इधर पे दिखा रहा है। ठीक है। तो आप इसको और भी एक तरीके से कर सकते हो, लेकिन वो बाद में हम दिखाएंगे। तो अभी चलिए इसको मॉडिफाई करते हैं। तो अभी के लिए ये कोड हमारे पास जो क्लीन है, अभी कुछ नहीं डाले, सिर्फ वो फॉर्म है। अब ऐड यूज़र क्लिक किए तो एम्प्लॉय नेम ये वाला जो फॉर्म है ये आ गया है ना। तो हमें सिर्फ नेम, ईमेल, यूज़र नेम और रोल भेजना है। अभी के लिए यही चारों चीज़ हम भेजते हैं, बाद में बाकी सारे डिटेल्स भी कर देंगे। ठीक है। तो पिछले बार हम दिखाए थे कि हर एक हमारे पास जो इनपुट टाइप है, ये हर एक इनपुट के लिए हम डेटा ले रहे थे। ठीक है। और क्या कर रहे थे उसमें, हम एक यूज स्टेट के थ्रू हम डेटा भेज रहे थे, यही हमारा इरादा था। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि हम और एक हुक इधर पे, यूज स्टेट तो आपको पता ही चल गया, अभी और एक हुक है हमारे पास जिसके थ्रू हम ये जो HTML एलिमेंट है, ये इनपुट टाइप, इसके डिटेल्स हम जान सकते हैं। तो क्या है वो वाला चीज़, वो वाला है यूज़ रेफ। ठीक है। ये वाला हुक का नाम है यूज़ रेफ। ठीक है। तो हमको यूज़ रेफ इनिशियलाइज़ करना होगा हर एक इनपुट के लिए। ठीक है ना। तो पहली वाला जो हमारे इनपुट है वो है हमारा एम्प्लॉय नेम। ठीक है ना। तो पहले हम ले लेते हैं एक एम्प्लॉय नेम नाम का एक एम्प्लॉय नेम ले लिया। ठीक है। इसमें हम यूज़ रेफ करते हैं और इनिशियली हम नल डाल देते हैं। ठीक है। अभी ये वाला क्या है, ये वाला हम रेफ नाम का एक हमारे HTML एलिमेंट का एक रेफ नाम का एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी के लिए एम्प्लॉय नेम में ये जो इनपुट टाइप है, इसका पूरा का पूरा डेटा या फिर पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, ये HTML टैग का पूरा हमारे पास आ गया। अगर हम एम्प्लॉय नेम को किसी भी तरह कंसोल कर लेते हैं तो आपका इधर का डिटेल्स, ये वाला जो इनपुट एलिमेंट है इसका डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे ही हम बाकी जो चार है, एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय यूज़र नेम एंड एम्प्लॉय रोल, ऐसे चारों का चारों हम रेफरेंस बना लेते हैं।
ये एक तरीका है, और शायद ये तरीका ठीक ना भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरे अभी के लिए प्रोजेक्ट के लिए ये सही लग रहा है, लेकिन ये तरीका सही नहीं होगा। ठीक है, यूज़ रेफ आप इसलिए मतलब आप इंफॉर्मेशन निकलने के लिए आपको रेफ नहीं यूज़ करना है। आप इंफॉर्मेशन निकलने के लिए आपको स्टेट के थ्रू जाना ही बेहतर है। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो यूज़ रिड्यूसर को आपको दिखाना, तो हम यूज़ रिड्यूसर के लिए अभी के लिए ये कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये बटन टाइप सबमिट छोड़ देते हैं अभी के लिए, इसको हम ऑन क्लिक में कुछ करेंगे इसमें। ठीक है, एक इवेंट डालेंगे कोई भी। तो अगर इसको देखना चाहते हो, हम एक बार आपको दिखा देते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट करके दिखा देते हैं। एमपी नेम, एम्प्लॉय नेम, सॉरी डॉट करेंट डॉट वैल्यू। एक मिनट, इसको हम सिर्फ इसी को हम ठीक है, आपको इधर पे दिख ही जाएगा। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एमपी मेल कर देते हैं। एम्प्लॉय ईमेल का करंट वैल्यू इधर पे आपको दिख जाएगा। एमपी यूज़र नेम, और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है ना, ताकि आपको पता चले ये सारे का सारा डेटा हमारे ये भाई साहब ले रहा है कि नहीं। एम्प्लॉय रोल भी सॉरी एमपी यूज़र नेम, एमपी रोल, एमपी यूज़र नेम, एमपी रोल। ठीक है, एम्प्लॉय रोल। ठीक है, अभी के लिए डेटा सेंड करके देखते हैं इधर पे कुछ दिखाता है, मतलब कंसोल में कुछ क्या दिखाता है। ठीक है, हम एक अच्छी नाम ही दे देते हैं, रोहित यूज़र नेम, रोहित @something.com, फिर से रोहित रोल डेव। ठीक है, एडिटर करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया है, ये वाला ऑब्जेक्ट है हमारे पास अभी। ठीक है ना, मतलब यूज़ रेप के थ्रू हम करंट जो वैल्यू है, ये हर टेक्स्ट का ये करंट जो वैल्यू है ये हम उठा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम यूज़ रिड्यूसर के थ्रू डेटा सेंड करेंगे अपने डेटाबेस में, मतलब वो जेसन सर्वर में। तो वो कैसे करेंगे, तो यूज़ रिड्यूसर को यूज़ करने के लिए पहले तो हमें यूज़ रिड्यूसर वाला जो हुक है उसको इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट के, ये रिएक्ट का ये पार्ट है। तो अभी देखिए, हम जब कोई मतलब हम जब यूज स्टेट कोई स्टेट डिक्लेयर कर रहे थे, तो कैसे कर रहे थे, हम ऐसे ही लिख रहे थे ना, यूज़र नेम सेट यूज़र नेम इक्वल टू यूज़ स्टेट, ऐसे ही लिख रहे थे ना। तो ये है आपका यूज़ स्टेट। और मैंने क्या कहा था कि यूज़ रिड्यूसर जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा आइटम या फिर स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यूज़ स्टेट से उसका उतना भी अंतर नहीं है, डिफरेंस बहुत ही कम है। आपको यूज़ रिड्यूसर के लिए भी ऐसे ही कुछ करना होता है। हम यूज़र स्टेट नाम का एक स्टेट ले लेते हैं और इधर पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ये वाला भी एक फंक्शन ही है यूज़ रिड्यूसर का, तो इधर पे आप कुछ भी डाल सकते हो। हम डिस्पैच डाल दिए क्योंकि ये कन्वेंशन है, मतलब ये लिखने से आपका जो अगले जो डेवलपर होगा उसको पता चल जाएगा ये एक यूज़ रिड्यूसर फंक्शन है और कुछ नहीं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कोई आप स्टेट डालना चाहते हो वो भी आप
लिख सकते हो इधर, ये आपका मर्जी के ऊपर है। लेकिन यूज डिस्पैच लिखना, आप अगर डॉक्यूमेंटेशन, आप अगर रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हो तो उधर पे आपको ये स्टेट और ये डिस्पैच ऐसे ही दिखाएगा। तो हम अभी के लिए वही कर रहे हैं, ठीक है। और इधर पे आप आर्गुमेंट भेज सकते हैं, जो इनिशियल जो वैल्यू होता था वो आप भेज रहे थे, लेकिन इधर पे आपको एक फंक्शन का रेफरेंस देना होता है, रिड्यूसर ये एक फंक्शन रेफरेंस है, और इधर पे आपको एक इनिशियल स्टेट को आपको डिक्लेयर करना होता है। ये 2 आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। तो इधर पे आप एक आर्गुमेंट देते थे, वो भी ये इधर पे पहले से ही सेट हो जाता था। तो इधर पे आपको एक फंक्शन का रेफरेंस डालना पड़ता है या फिर कॉल करना पड़ता है, और इनिशियल स्टेट को आपको इधर पे कॉल करना पड़ता है, ठीक है। हम अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो अभी यूज रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट में क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, यही चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेट भी ऐसा ही कुछ ऐसा ही होगा हमारे पास, ठीक है। ऐसा ही इनिशियल स्टेट हमारे पास होना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, इसको हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसका तो कोई रेफरेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम बाहर क्यों लिखे इस फंक्शन के, आप अंदर भी लिख सकते हो, ये बाहर लिखा क्योंकि आप ये तो फंक्शन ही है, आप तो कॉल कर ही सकता है, ठीक है। और ये रिड्यूसर है, अभी रिड्यूसर को भी हमें डिफाइन करना है, इसको हम अंदर करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन, ये कंपोनेंट लोड होने पे, कंपोनेंट लोड होने से ये रिड्यूसर फंक्शन काम करना चाहिए, इसलिए हम रिड्यूसर लिखेंगे अंदर। और सॉरी इसको हम ले लेते हैं, ये एक फैट एरो फंक्शन डाल दिया, ठीक है। अभी रिड्यूसर जो है ये आपका 2 चीज़ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। पहले तो एक स्टेट और दूसरा एक एक्शन। लेकिन ये रिड्यूसर तभी काम करेगा जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। ये जो डिस्पैच है, जब हम डिस्पैच करेंगे तभी ये रिड्यूसर, आपका ये रिड्यूसर जो फंक्शन है ये काम करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कंसोल कर देते हैं। आपको पता चलना चाहिए कि स्टेट और एक्शन में आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप डिस्पैच जो वर्ड है डिस्पैच, इसके साथ आप फैमिलियर हो, क्योंकि आप जब अमेज़न पे जब आप कोई भी ऑर्डर करते हो, ठीक है, वो आइटम जब आपका फैसिलिटी से जब निकल जाता है, जो फुलफिलमेंट सेंटर से जब निकल जाता है, तब आपको एक स्टेटस दिखाता है ना, डिस्पैच जो स्टेटस दिखता है। तो वैसे ही ये भी हम क्या किए, इधर बटन क्लिक से वो डिस्पैच, ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा ये डिस्पैच होगा, यही हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब हम इधर पे डिस्पैच लिखेंगे तो हम जब डिस्पैच करेंगे तब इधर से वैल्यू निकल के चला जाएगा, तब ये रिड्यूसर भी काम करेगा। तो चलिए देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, कि कुछ वार्निंग दे चुका है इधर। यूज स्टेट ऑफ स्टेट इज असाइन्ड वैल्यू बट नेवर यूज्ड। अच्छा, इधर से हम डिलीट कर देते हैं। और ये वाला ये स्टेट इधर तो दिखा रहा है, तो वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है, क्या कर रहा है इधर। तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ऐड करते हैं, फिर से एक मीनिंगफुल कुछ देते हैं, rohit@gmail दे देते हैं, इधर पे रोहित दे देते हैं, रोल डेव। ऐड यूज़र करते हैं और देखिए इधर पे हमारे लाइन नंबर 18 और 17 और 18 पे वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी ये स्टेट देखिए, ये इनिशियल स्टेट है ना, ये इनिशियल स्टेट ही ये वाला स्टेट है, तो इसलिए इनिशियल स्टेट में हमारे पास कुछ नहीं है, ब्लैंक है, इसीलिए ये वाला जो स्टेट आपको लाइन नंबर 17 पे ये स्टेट ब्लैंक दे रहा है। लेकिन एक्शन में जो आप दे रहे हो ना, इधर पे
जो एक्शन आप डाल रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका ये डेटा दिखा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन इधर पे एक कैच है। वो कैच क्या है, आपको इधर पे एक टाइप डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। ये आप टाइप डिक्लेयर क्यों करोगे, क्योंकि ये टाइप आपको डिटरमाइन करेगा कि आप कौन से एक्शन पे आप क्या करना चाहते हो। इधर पे हम बहुत सारे अलग अलग सा एक्शन हम डाल सकते हैं, जैसे ऐड एम्प्लॉय, रिमूव एम्प्लॉय, या फिर हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हर एक के लिए डिफरेंट एक्शन होगा, है ना। तो हम उसके हिसाब से एडिट, हम इधर से ही हम एडिट एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, है ना। इधर से ही हम एडिट यूज़र भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम इधर से डेटा लेंगे, लेकर एडिट यूज़र के थ्रू हम भेजेंगे, तब एक तरह की बटन हो सकता है। तो जब टाइप एडिट यूज़र होगा तब हम कुछ काम करेंगे, और क्या होगा, हमें एक पेलोड भेजना है, ठीक है। पेलोड क्या होगा, पेलोड एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी के लिए हम फिर से इसको क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। ऐड यूज़र, तो इधर पे दे देते हैं रोहित सेन, rohit@gmail.com, यूज़र नेम रोहित, इस डेवलपर दे देते हैं। अब एड यूज़र करते हैं, तो देखिए इधर पे आपके पास दो चीज़ें, एक टाइप है ऐड यूज़र और एक पेलोड है, ठीक है। तो ये इसको अगर हमें सेव करना है या फिर जेसन सर्वर में सेंड करना है और इसको सेव करना है, तो हमें ये पेलोड वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हमको भेजना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए वही हम अभी रिड्यूसर में डिफाइन करेंगे। तो हम दो चीज़ कर सकते हैं। पहले तो ये स्टेट को लेकर भेज सकते हैं, क्योंकि लेकिन स्टेट का भी अभी ये स्टेट का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और एक्शन डॉट पेलोड करते ही आपको, अगर इसको हम हटा देते हैं, सिर्फ एक्शन को हम अगर प्रिंट करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। क्लियर कर देते हैं रोहित क्या नाम हुआ, वो एम्प्लॉय नेम ही आपका यूज़र नेम हो गया, ठीक है। ये देखिए इधर पे आपका टाइप है, लेकिन स्टेट अभी नहीं दिख रहा है, आपका पेलोड में वैल्यू ठीक ठाक दिखा रहा है अभी, ठीक है ना। तो हम दो चीज़ कर सकते हैं, या फिर इफ़ एल्स से ये काम कर सकते हैं, या फिर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, स्विच केस, है ना। तो एक्शन टाइप के ऊपर हम स्विच केस लिखेंगे, ठीक है। तो एक्शन टाइप अगर केस ऐड यूज़र है ना, ऐड यूज़र है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक्शन डॉट पेलोड को, ठीक है। और आपका एक डिफ़ॉल्ट केस होना चाहिए हर वक्त, इसमें क्या करेंगे, रिटर्न स्टेट, ठीक है। अगर हमारे पास ये ऐड यूज़र है तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेट भी डाल सकते हैं। तो इस बार देखते हैं ये जो रिड्यूसर हमें क्या रिटर्न करता है, वो हम कैसे देखेंगे, ये एक बात है। तो हम यूज़ इफ़ेक्ट के थ्रू वो देख सकते हैं। हालांकि आप यूज़ इफ़ेक्ट इधर पे मत यूज़ करना, क्योंकि यूज़ इफ़ेक्ट आपको जितना हो सके कम ही मतलब एक कंपोनेंट में आप कम ही यूज़ करो, उतना ही अच्छा है, ठीक है।
अभी के लिए सिर्फ देखने के लिए, मतलब अब डेटा कैसे आ रहा है इसको देखने के लिए हम अभी के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसको कोई अलग सा चीज़ देकर हम we are gonna find a different way to handle this data, like okay, to show this data through a console log. ओके तो ये वाला लाइन कौन सा है? 32 में क्या है? अभी ब्लैंक आ रहा है। 32 में ब्लैंक आ रहा है क्योंकि इधर पे स्टेट में आपका, तो ये वाला जो है हमारे पास, लेकिन स्टेट जो है स्टेट अपडेट नहीं हो रहा है ना, स्टेट अपडेट नहीं हो रहा। तो क्या करना होगा इधर पे हमें स्टेट अपडेट करने के लिए देखते हैं, इधर पे डेटा डाल के देखते हैं और इधर पे हम स्टेट के चेंज होने पे इसको हम घुमाएंगे और देखेंगे क्या आता है। रोहित gmail.com रोहित और डेव फिर से डाल देते हैं, इसको क्लियर करते हैं, ऐड यूज़र करते हैं और अभी 32 में है डेटा। ओके तो अभी 32 में डेटा आ गया, मतलब हमारे पास जो रिड्यूसर है, अभी जो स्टेट है ये वाला स्टेट ये अपडेट हो गया। ये जो पेलोड में हम जो डेटा भेज रहे थे ये वाला, वो वाला पेलोड से हमारा जो स्टेट अभी अपडेट हो चुका, ठीक है। हम और एक काम कर सकते हैं, लेकिन ये रिड्यूसर वाला हम इधर पे ही ये सारे के सारा चीज़ हम इधर पे ही कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूसर पे अभी के लिए रिड्यूसर पे ही ये काम कर देते हैं, ठीक है। एक्शन डॉट पेलोड को हम इधर पे डाल देते हैं, ठीक है। रिटर्न डेटा को हम इधर पे इसको हम एसिंक कर देते हैं। ट्राई जो कैच है इसको हम बंद नहीं किए, इसको हम बंद नहीं किए, है ना। इसको भी के लिए ट्राई कैच में डालते नहीं, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। इसको हम ट्राई कैच में नहीं डालते, पहले काम करने दीजिए, उसके बाद हम ट्राई कैच में, बाद में ये ट्राई कैच वाला फंडा हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए रिड्यूसर हम कॉल करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, हम को नहीं चाहिए ये वाला चीज़, सिर्फ यूज़ इफेक्ट में आपको दिखाने के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। अभी चलिए इसमें शायद डेटा आ गया है 2-3, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अभी रिफ़्रेश कर लेते हैं, अभी के लिए ये देखते हैं बाकी खाली है। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, एक बार इस बार देखते हैं कैसा काम करता है ये हमारा ये नया वाला दोस्त। डेवलपर ऐड कर दिए, ऐड यूज़र कर लिए, प्रॉमिस पेंडिंग है शायद, लेकिन डेटा तो उधर पे घुस गया। हमें ये वाला चीज़ डेटा है, इसको फिर से आपको ये लाइन नंबर 39 है ना, 39 इधर पे ये वाला प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो हमको फिर
अवॉइड करना तो चाहिए, लेकिन आपका दुख की बात है कि आप यूज़ इफेक्ट में आप इसको ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो इधर पे हमें प्रॉमिस शायद करना होगा, लेकिन वो हमारे अभी के लिए तो वो हमारा हम वो नहीं करते। हमारा जो काम था, हम ये जो फॉर्म है, फॉर्म से वैल्यू निकाल के डिस्पैच करके उसको एक रिड्यूसर के थ्रू हम डेटाबेस में भेज दिए। ये हमारा काम था। तो इस वीडियो के लिए ही इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये यूज रिड्यूसर हुक कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया। और अगर आपको समझ में आता है, ये वो प्लस माइनस वाला जो आपका जो एग्जाम्पल है, ये इससे थोड़ा अलग है। ये आपका रियल टाइम सिनेरियो के आसपास है कुछ, जो आपको प्रोजेक्ट में काम आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करता है अगले वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एडिट या फिर डिलीट, ये दो फंक्शनलिटीज़ लेके, ठीक है। तब तक की प्रैक्टिसिंग।